हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द निफ्टी सेंसे यूट्यूब चैनल दोस्तों। और मैं लेके आ चुका हूँ आप सभी लोगों के लिए एक और नया बेहतरीन वीडियो दुनिया के सबसे बेहतरीन मार्केट इंडियन स्टॉक मार्केट में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा वीडियो है आज का और काफ़ी सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। और आज का मार्केट काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छे हमें यहाँ पर गेंस मिले और क्यों मिले, किस वजह से मिले, वो भी आपको पता लगेगा आज। और किस स्टॉक में जो है हमने और एक्यूमुलेशन करा, मतलब और स्टॉक्स हमने बाय करे, उसके और शेयर्स बाय करे उस पर्टिकुलर स्टॉक के, तो वो भी आपको पता लगेगा आज। तो काफ़ी अच्छा वीडियो है। चलिए दोस्तों, लेके चलता हूँ आपको अपने पोर्टफोलियो में सबसे पहले, और काफ़ी सारी बातें हम क्लियर करते हैं हर दिन इस वीडियो में। और यहाँ पर हमारे चैनल का नाम निफ्टी सेंसे इसीलिए है क्योंकि हम ओवरऑल यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो का आपके साथ जो है अपनी पोर्टफोलियो को शेयर करते हैं, अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, और निफ्टी के एनालिसिस को भी हम लेके चलते हैं आगे, और उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी हम यहाँ पर दिखाते हैं, और स्टॉक का भी पर्सपेक्टिव जानने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हो दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर से करिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगे अगर आप नोटिफिकेशंस ऑन कर देते हो तो। क्योंकि यहाँ पर तो हम डेली वीडियो डाल रहे हैं, तो आपको नोटिफिकेशंस ज़रूर मिल जाएंगे। और बाकी आपको लेके चलता हूँ मैं पहले अपने पोर्टफोलियो की ओर। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स जो हैं हमारी दिख रही है, पोर्टफोलियो पे लेके चलते हैं। ये ग्रो एप्लीकेशन है दोस्तों, तो ग्रो एप्लीकेशन पे जो है यहाँ पर हम पोर्टफोलियो अपना मेंटेन कर रहे हैं। राइट नाउ हमने जो है यहाँ पर टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू हमारी है 3,25,000 रुपये, मतलब 3.2 लाख रुपीज़ हमने इन्वेस्ट कर दिए हैं। अभी करंट वैल्यू जो दोस्तों चल रही है हमारे स्टॉक्स की, वो चल रही है 3,14,000 रुपये और 568 रुपये। ये है वैल्यू दोस्तों करंट। और आज के गेंस जो रहे वो दोस्तों 3,488 रुपये, मतलब करीब करीब 3,500 रुपये का आज गेंस रहा। 1.12% जो है हमारा पोर्टफोलियो आज बढ़ गया। जो भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे पहले से वीडियोस देख रहे हैं, उनको पता होगा कि हमने यहाँ पर प्रॉफिट्स भी बुक कर लिए हैं 2 बार, और उसके बाद जो है ये जो रिटर्न्स हैं आप देख रहे हो, उसके बाद मतलब कि जो टोटल रिटर्न्स आपको दिख रहे हैं, अगर ये आप देखें तो 10,938 रुपये दिख रहा है। लेकिन अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हो तो उनको पता होगा कि हमने आईचर मोटर्स को बेच करके और बीएससी को बेच करके प्रॉफिट जो है अपने बुक कर लिए थे, और इस वजह से हो सकता था कि हमारा जो ये रिटर्न्स है, टोटल रिटर्न्स, तब हमारे रिटर्न्स ज़्यादा ही होते। मे बी वी विल बी इन लीड ऑफ मे बी अराउंड 4-5,000 हम गेंस में ही होते। लेकिन यहाँ पर अभी जो है माइनस में दिख रहा है, इसी वजह से दोस्तों क्योंकि हमने जो हमारे प्रॉफिट्स की चीज़ें स्टॉक्स थे उनको हमने बुक कर लिया था। अब मेन चीज़ दोस्तों यहाँ पर हमें समझने वाली चीज़ ये होगी कि क्या हमारी स्ट्रेटजी आगे रहती है अपने पोर्टफोलियो को लेकर के क्योंकि हम हर दिन अपने वीडियोस में यही दिखाते हैं कि हम कैसे अपनी जो है इन्वेस्टिंग जर्नी को आगे और बेहतर बनाने वाले हैं, और कैसे हम किस पर्टिकुलर स्टॉक में जो है पोजीशंस को बनाएंगे। और अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव जो रहेगा, अब हमारा जो एक प्राइमरी गोल कह सकते हो आप, वो ये रहेगा कि हम जितने भी स्टॉक्स अभी तक अपने पोर्टफोलियो में लाए हैं उनको हम सेल ना करें अभी के लेवल्स पे, क्योंकि अभी राइट नाउ इस सिचुएशन में हम किसी भी स्टॉक को सेल नहीं करेंगे। होल्डिंग्स हो चुकी है हमारी टोटल 15 स्टॉक्स की, तो 15 स्टॉक्स हैं यहाँ पर, और इनको हम लेकर चलेंगे आगे, इन्हीं में एवरेजिंग वगैरह करेंगे। लेकिन अभी सेल की कोई भी हम यहाँ पर उम्मीद नहीं करेंगे कि अभी हम किसी भी स्टॉक में पूरी पोजीशन काटें। सबसे पहले आज जो है सबसे ज़्यादा कौन सा स्टॉक बढ़ा है हमारे पोर्टफोलियो में, तो भाई वो था कोचिन शिपयार्ड। ये क्यों बढ़ा है उसके पीछे भी रीज़न है दोस्तों। अगर आप इसके न्यूज़ में चलें तो न्यूज़ ये थी, कोचिन शिपयार्ड विंस 5,000 करोड़ नेवी वेसल कॉन्ट्रैक्ट, लुपिन पार्टनर्स विद स्पेक्टस फार्मा फॉर डेस्लाफ्लेक्स इन कैनेडा, JSW इंफ्रा प्लान्स इक्विटी रेजिंग, डिलीवरी टू डिप्लॉय 150 EVs, एम्बेसीज डेवलपमेंट एंटर्स अलीबॉग मार्केट विद लग्जरी प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर कोचिन शिपयार्ड को एक दिन पहले ही न्यूज़ आई हुई है। कोचिन शिपयार्ड ने 5,000 करोड़ का नेवी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिला है, और नेट प्रॉफिट जो है इनका क्वार्टरली जो नेट प्रॉफिट होता है वो तो गिरा है दोस्तों, वो गिरा है 18% सीधा सीधा। तो कोचिन शिपयार्ड के नंबर्स इतने खास नहीं आए, लेकिन इनकी जो है इनको प्रोजेक्ट्स अच्छे मिले, इस वजह से न्यूज़ आई।
और ये इस न्यूज़ की वजह से आज के दिन जो है अगर आप देखें तो ये गैप अप ओपनिंग हुई थी आज हमारे कोचिन शिपयार्ड की। जी हाँ, तो ये देख ही सकते हो आप यहाँ पे गैप अप ओपनिंग के साथ दोस्तों ये स्टॉक जो है गिरता है। और इसका जो रीसेंट हाई था वो था दोस्तों 1574 रुपये, उससे ये गिरेगा सीधा। और आज करीब 7% ऊपर था, उसके बाद गिरते गिरते अभी 4% ऊपर रह गया मार्केट क्लोज तक। अब ये एक स्मॉल कैप का स्टॉक है और इसमें हमने पोजीशन बना रखी है। ऑल टाइम हाई से कितना गिरा हुआ है अगर वो देखेंगे आप तो बड़ा ही सरप्राइजिंग होगा कि स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर चुका है, करीब करीब आधा हो चुका है, क्योंकि 3000 के लेवल से ये स्टॉक जो है 1500 के नीचे ट्रेड कर रहा है। इस वजह से अगर स्टॉक देखें तो 50% डाउन है। तो हम अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं 50% पे, मतलब कि और हमने जो बाइंग ले रखी है इसको देखें तो 1685 के लेवल पे हमने बाय करा हुआ है। 7 शेयर्स हैं हमारे पास इसके, और हमने इसको एक्यूमुलेट करने की बहुत कोशिश करी थी। पहले हमने 2 ही शेयर बाय करे थे, फिर 2 शेयर बाय करे, फिर और बाय करे। तो अभी राइट नाउ जो हम लॉस लेकर बैठे हैं इसका वो अराउंड 10% का लॉस है कोचिन शिपयार्ड में। और अभी ये भी नहीं पता कि कंपनी जो है किस तरीके से मूव करेगी और कैसे मूव करेगी, लेकिन होप्स हो कि अगर ये यहाँ से बढ़ती है तो 100% के गेंस हमें जो है मिलते हुए दिखेंगे। 100% के गेंस, सीधे सीधे 100% के गेंस होंगे। इसी का हम जो है 1685 पे अगर लेके जाएं तो 1685 तो आ गया इस लेवल पे। ओके, इस लेवल पे आ गया 1685, ठीक है। तो इस लेवल पे आ गया 1685। तो यहाँ से लेकर के अगर देखें तो भाई अच्छे खासे गेंस जो हैं हमें मिल सकते हैं अगर ये स्टॉक चलता है यहाँ से। तो अगर बुल रन आया अच्छा और कोचिन शिपयार्ड उसमें चला तो भाई यहाँ पे 100% से भी ज़्यादा के गेंस हैं, ऑल टाइम हाई इसका, क्योंकि 2024 में ही लगा है 5 जुलाई को, और अच्छे खासे हमें गेंस देखने को मिलेंगे। बाकी दोस्तों अदर स्टॉक्स में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक रहेगा, और इसमें हमारी जो है मैंने सोचा था कि इसमें मैं स्टेक्स बढ़ाऊं, लेकिन मैंने कोई स्टेक्स नहीं बढ़ाए। और यही सरप्राइजिंग न्यूज़ है कि भाई कोचिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है वो एक ब्रेकआउट कर चुका है। कल ही हमने जो है ये जज करा था ब्रेकआउट, अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट है, देखिए हमने कल ही एनालिसिस करा था कल की वीडियो में ही कि ये स्टॉक जो है 327 के लेवल्स को छू सकता है, और ये ब्रेकआउट अच्छा आ चुका है। अब ये ग्रीन कैंडल बन चुकी है, अब दोनों ही ग्रीन कैंडल है और डे टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है सीधे सीधे रिटर्न्स हैं दोस्तों 44% के, और अगर कोई बाय करता है इस लेवल पे तो बिल्कुल भाई उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाले हैं, क्योंकि ये अच्छा स्टॉक है। 320 के लेवल्स तक ये आराम से जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट आया है, अच्छा खासा ब्रेकआउट है ये, और कंपनी जो है अच्छी है, आपको सबको पता है। और ओवरऑल देखें तो यहाँ पर जो 2018 में भी इसने ओके 2018 का अगर वो करना है तो यहाँ पे आना पड़ेगा 204 वाले लेवल पे, तो फिर ये और अच्छे उस पर जाएगा। कप विद हैंडल पैटर्न्स बनेंगे यहाँ पर। अभी राइट नाउ कप विद हैंडल पैटर्न है, और इसको ये ब्रेक करेगा तो ये ऊपर ही जा रहा है अब। तो अच्छा ब्रेकआउट आया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, यहाँ पे और बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं, लेकिन मैंने अभी बाय नहीं करा है क्योंकि हमारी जो है ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो रखी हैं। अभी जो है अमाउंट हमारे पास 20,000 रुपये है बचा हुआ, जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए हम यहाँ पर आगे और रख रहे हैं। बाकी जो स्टॉक्स थे वो चले हैं अच्छा खासा, जैसे कि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, ये हमारा मेजर स्टॉक है हमारे पूरे पोर्टफोलियो का, तो ये काफ़ी अच्छा चला। यहाँ पर आप देख ही सकते हो अच्छी खासी बाइंग आई, और ये इस लेवल पे आके सपोर्ट लिया है इसने, कल के दिन सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से अच्छी खासी ओपनिंग हुई, और आज जो है करीब 2.2% जो है ऊपर बढ़ा है, 2.2% टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल। उसके बाद फिर दोस्तों टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल भी है, वो भी अच्छा खासा बढ़ा, करीब करीब 1.48% ये भी बढ़ा। कोलगेट पाम ओलिव दोस्तों इंपॉर्टेंट स्टॉक है ये हमारा, क्योंकि इसमें जो स्टेक है अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्टेक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें हमने करीब करीब 16,000 रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं, और ये स्टॉक भी आज चला अच्छा खासा 1 तो रीसेंट हाई पे नज़र रहेगी दोस्तों कोलगेट की। रीसेंट हाई जो है कोलगेट का वो है ये, जो कि है 2210 रुपये का। इसको अगर तोड़ता है कोलगेट तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कोलगेट के लिए, क्योंकि कोलगेट
एक अच्छी कंपनी है और इसने जो मेजर हाई लगाया था वो था दोस्तों 2500 रुपये का, और वहाँ से ये गिर ही रहा है और काफ़ी गिरा है। अब ये जो चलेगा, क्या ओपनिंग आएगी, कैसे होगा, वो तो अब पता लगेगा, लेकिन कोलगेट एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक रहेगा दोस्तों, नज़र में रहेगा ये भी। बाकी इन्फोसिस में भी आज यहाँ पर अच्छी खासी रिकवरी आई। इन्फोसिस में हमारा कोई ज़्यादा बड़ा स्टेक है नहीं, सिर्फ 2 ही शेयर्स हमने बाय कर रखे हैं। उसके बाद TCS है, एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक है हमारे पोर्टफोलियो का, इसमें हमने थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 9,000 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो आज ये करीब 0.4% ही बढ़ा, 17-18% हम लॉस में चल रहे हैं TCS में। थोड़ा IT में हमने इसलिए इन्वेस्ट करा था क्योंकि हमें लगा था कि अब ये चलेंगे शेयर्स, लेकिन AI की न्यूज़ जो आती रहती है उस वजह से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है IT स्टॉक्स पे भी। HCL 0.5% बढ़ा। बजाज ऑटो बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक रहेगा दोस्तों हमारे पोर्टफोलियो में ये, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जैसे कि आपको पता ही है। अगर इसके फ्यूचर वो देखें ग्रोथ के, वो तो अभी राइट नाउ एक अच्छी बाइंग कैंडल बनी है, जैसे कि आप देख रहे हो सामने, ये अच्छी खासी बाइंग कैंडल है। और मेन चीज़ ये रहेगी दोस्तों कि अब यहाँ पे स्ट्रैटेजी कैसी बनाते हैं हम, क्योंकि इम्पॉर्टेंट वही है, मेन चीज़ वही है कि हम स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं। क्योंकि हमने इसमें जो है 4 शेयर्स को बाय कर रखा है, और ये चारों शेयर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे बजाज ऑटो के, ठीक है। बजाज ऑटो को हमने बाय कर रखा है और 4 ही शेयर्स हैं करीब, इस वजह से 4,000 का प्रॉफिट यहाँ पे है, क्योंकि 1,000 करीब 8771 रुपये का एवरेज प्राइस है दोस्तों। जो हमने 4th शेयर बाय करा था वो हमने 2 जैन को बाय करा था, और वो करा था 9,510 के लेवल पे, थोड़ा हायर लेवल पे बाय करा हमने। ओवरऑल जो है वो देखें अगर, तो हमने सही शेयर्स को हमने उतारा हुआ है, ठीक है। तो ये बजाज ऑटो का प्लान है। अभी आप खुद देखें कि बजाज ऑटो जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है ऊपर को, और काफ़ी अब ऊपर आ चुका है वैसे भी। अब मेन चीज़ होगी कि इसको जब तक नहीं तोड़ता है, जब तक 10,000 का लेवल ये टच नहीं करता है, तब तक बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। अब देखना ये है कि कल की कैंडल में भी दोस्तों 10,000 छू सकता है, छूने को ये, क्योंकि आज में कितने पॉइंट अगर बढ़ा है, अगर आप देखें तो आज में ये कितने पॉइंट बढ़ा है, 129 पॉइंट बढ़ा है दोस्तों, ठीक है। तो 129 पॉइंट है आज की कैंडल में। तो अगर आप देखें तो कल अगर बढ़ जाए 170 की कैंडल तक, तो भैया ये 10,000 छू सकता है सीधा सीधा। 170 174 जो है, इसको बस चलना है और 10,000 ये टच कर देगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट रहेगा ये चीज़ तो, क्योंकि अच्छा खासा चला है और सही बाइंग आई हुई है दोस्तों। आज भी काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, वॉल्यूम्स तो नहीं दिख रहे यहाँ पर, वॉल्यूम्स पहले आए हुए हैं, लेकिन आज यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है और काफ़ी ठीक है बाइंग यहाँ पे। अब मेन चीज़ रहेगी कि बजाज ऑटो 10,000 के लेवल्स को छुए, और तब जो है यहाँ पर हम और फर्दर इन्वेस्टमेंट्स देख पाएंगे अपनी। HAL 10% 11% डाउन है, अभी भी कोई फर्दर इम्प्रूवमेंट्स HAL में नहीं है, चल रहा है धीरे धीरे। अब देखते हैं क्या होगा। एयरकॉन इंटरनेशनल, इस स्टॉक ने दोस्तों हमें फंसा रखा है पिछले 2 सालों से, और ये जब रैली आई थी रेलवे स्टॉक्स में, तब ये स्टॉक इतना भागा था जिसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ये पिछले 2 सालों से सिर्फ और सिर्फ हमें लॉस ही दे रहा है। और अभी भी राइट नाउ हमने इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाई अपनी, उसके बाद भी दोस्तों अगर आप देखें तो हम ओवरऑल कितने लॉस में हैं, 5,000 और 31% हम लॉस में हैं दोस्तों। अभी 152 पे हैं, और एवरेज प्राइस जो है वो 222 है। 70 शेयर्स हमारे पास हैं इसके। आनंद राज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक रहेगा हमारे पोर्टफोलियो में, क्योंकि इसके 20 शेयर्स हमने बाय कर लिए हैं, और जो बाइंग प्राइस है वो है दोस्तों 538, और अभी राइट नाउ चल रहा है करंट प्राइस 544, इंपॉर्टेंट है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 120 शेयर्स हैं दोस्तों इसके हमारे पास, 120 शेयर्स, और ये स्टॉक अभी राइट नाउ जो है वो 11% करीब जो है लॉस में है, 10.5% लॉस में है, और कुछ खास इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है। 88 पे ये अभी ट्रेड कर रहा है, और अभी कोई इसकी उम्मीद नहीं है चलने की, क्या ये भी इम्पोर्टेंट होगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इसको हम एक बार ऐसा करते हैं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं कि क्या इसके वो रहते हैं
तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस मैंने खोल दिया यहाँ पे, और स्टॉक जो है अपने पूरे उसमें टॉप का स्टॉक है, आप खुद देख सकते हैं। करंट प्राइस जो है 88.74 है, और जो स्टॉक का पी है वो है 29। पिरामल फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस, PNB फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस, आधार हाउसिंग फाइनेंस, ये सभी स्टॉक्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं खोल देता हूँ बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आप खुद देखिए कितना बुरा हाल हुआ है, अपने ऑल टाइम हाई से कितना गिरा है वो दिखाता हूँ मैं आपको। और अभी सीधा बाइंग, रोबनॉक्स भी हमें बाइंग के वो दे रहा है सिग्नल्स, और बाइंग के सिग्नल्स दे रहा है, लेकिन हम यहाँ पर फर्दर इन्वेस्टमेंट्स करने से ही डर रहे हैं। प्राइस रेंज, ओके, सो दिस इज़ व्हाट, ये है हमारा ऑल टाइम हाई। यहाँ से कितना गिरा है, लेट्स सी। ओके, सो यहाँ से भाई 113% गिर चुका है ये, ठीक है। कितना गिरा है, 113% ये गिर चुका है ओवरऑल। ये ऑल टाइम हाई से निकालते हैं, हाँ मैंने ऊपर को कर दिया था, 13% नहीं। ये दोस्तों 53% जो है गिरावट आ चुकी है इस स्टॉक में। तो 53% जो है ये अपने ऑल टाइम हाई से गिरा है, और यहाँ से जब चलेगा तो ये सीधा 113% के रिटर्न्स आएंगे अगर ये स्टॉक यहाँ से जंप मारता है तो अपने ऑल टाइम हाई तक। मेन चीज़ होगी कि कैसे होगा ये चीज़, क्या ये कर पाएगा ये चीज़ कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके अगर हम पीयर्स कंपैरिजन में कोई कंपनी उठा लें, जैसे कि हम उठाते हैं PNB हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। कैसी कंपनी है आपको भी पता है, PNB का हाउसिंग फाइनेंस का स्टॉक उठाते हैं, हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। तो PNB हाउसिंग फाइनेंस अगर आप देखें तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो कब का है, और कब इसने बनाया था वो भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर वीकली कैंडल छोड़ो, मंथली पे आ जाते हैं। तो मंथली कैंडल मैंने यहाँ पे ओपन कर दिए दोस्तों, और यहाँ पर मंथली कैंडल में ये स्टॉक जो है शुरू में चला है, जब ये लिस्ट हुआ था तो लिस्टिंग प्राइस जो है करीब 740 रुपये है। उसके बाद इसने जो जंप मारी उसके बाद ये पहुँचा 1423 के भाव पर, और फिर ये लो आया है उसके बाद, ठीक है। 2017 में हुआ ये लिस्ट, 2016 में नवंबर में करीब हुआ लिस्ट, और उसके बाद 2020 तक ये गिरा, क्योंकि कोरोना की वजह से ये गिरा हुआ है यहाँ पर। फिर ये स्टॉक कितना चला है अगर आप देखें पिछले 5 साल में, पिछले 5 साल में तो दोस्तों ये स्टॉक, ठीक है, 534% चला है दोस्तों। और ऑल जो बनाया ऑल टाइम हाई वो था दोस्तों 700-800% से ऊपर। तो स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त चला अगर कोरोना के बाद से लें, और पिछले 1 साल में कितना इसने दिया है हमें रिटर्न वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। PNB हाउसिंग फाइनेंस, तो इसने 1 साल में हमें जो रिटर्न दिया है वो दोस्तों 8.96% है, ठीक है। 8.96% जो दे रहा है PNB हाउसिंग फाइनेंस। उसके बाद लेके चलता हूँ मैं आपको पीरामल फाइनेंस जो है सेकंड, वो है ना पीरामल फाइनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के ही उसमें सेक्टर में। तो 1 साल में दोस्तों यहाँ पर इसने 42% के रिटर्न दिए हैं। तो ये सेकंड टॉप मोस्ट कंपनी है, ये मैंने आपको बताया सेकंड टॉप मोस्ट कंपनी है जिसने 42% के रिटर्न दिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस भी उठा लेते हैं हम। तो इतनी इंपॉर्टेंट कंपनीज़ के ही हम यहाँ पर अभी राइट नाउ कर रहे हैं। 1 साल में दोस्तों यहाँ पर कोई रिटर्न नहीं दिया है। 3 साल में कितना रिटर्न है, 40% का रिटर्न है। 5 साल में कोई रिटर्न नहीं है। ये पुरानी लिस्टिंग कंपनी है, आई गेस 2008 से लिस्टिंग है इसकी, और ओवरऑल अभी तक कितने रिटर्न इतने दे रखे हैं। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस तो पुरानी कंपनी है, इसमें कोई वो नहीं है ज़्यादा। लेकिन पिरामल फाइनेंस जो है वो काफ़ी अच्छा चला। आधार हाउसिंग फाइनेंस भी दोस्तों बहुत अच्छा स्टॉक चल चुका है। ये लिस्ट 120 पे हुआ था, अभी 460 पे पहुंच चुका है, देख सकते हो आप, ठीक है। तो रिजल्ट्स क्या ख़राब हैं इसके, पहले वो चेक कर लेते हैं हम।
तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट खोल रखी है मैंने। 2024 में 7600 की सेल्स करी और 9576 रुपये की यहाँ पर 2025 में सेल्स करी। ठीक है, रेवेन्यू है, सॉरी ये तो सेल्स में नहीं है, इसका रेवेन्यू हो गया। ओके, सेल्स ग्रोथ है ये, रेवेन्यू इनका तो क्योंकि ये फाइनेंस कंपनी है। ठीक है, तो एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, सेल्स ही वही रेवेन्यू सेल्स। ओके, फाइनेंशियल प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट अगर आप देखें फाइनेंसिंग प्रॉफिट कितना हो रहा है इनका, वो बढ़ ही रहा है, कम नहीं हुआ है, बढ़ ही रहा है दोस्तों। और 2024 में 2200 था, 2025 में 2800 पहुंच गया है। अच्छा खासा प्रॉफिट इनकम हो रहा है इनका, बढ़ रहा है। ठीक है, नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, नो डाउट। नीचे आए अगर तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी कंपनी के पास कितने स्टेक हैं, 86% के स्टेक बचे हुए हैं। ठीक है, कंपनी के पास 86% जो है एक्विजिशन है और 0.94% जो है FIIs और 1.39% जो है DIIs। गवर्नमेंट के पास जो है कुछ नहीं है और पब्लिक के पास जो है 10% 11% है। पब्लिक बाय कर रही है इसको अभी भी, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी कि अभी इसको 75% तक होना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स जो हैं वो 75% तक करने पड़ेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस में, बजाज फाइनेंस को, क्योंकि वही इसकी पेरेंट कंपनी है। होल्डिंग्स जो है बजाज फाइनेंस के हैं, देख सकते हो 86%। ठीक है, तो इनको ही जो है कहीं ना कहीं अपने जो है 75% करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक कब लिस्ट हुआ था वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, क्योंकि विदिन 3 ईयर्स में करना होता है 75% तक। और अभी राइट नाउ ये लिस्ट कब हुआ है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बजाज हाउसिंग फाइनेंस और लिस्टिंग डेट जो है इसकी वो, चलिए वीक में लगाता हूँ। ओके, सो 16 ये है डेट, 16 सितंबर 2024 में लिस्ट होता है ये स्टॉक। और ये लिस्ट ही बहुत ऊपर हुआ था, एवरीबडी नोस। इसका जो अभी एवरेज प्राइस हमारे पास है वो 99 रुपीज़ है। 99 रुपीज़ मतलब 100 के भाव पे हमारे पास ये 120 शेयर हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के। अभी 88 पे ट्रेड कर रहा है ये। और इसको हम अभी हमने जो डिसाइड कर रखा है, हम किस लेवल्स पे इसे और बाय करते हुए दिख सकते हैं। अगर ये स्टॉक 70 के लेवल पे आ जाता है दोस्तों, तो जितने अभी हमने बाय कर रखे हैं हम उतने और बाय कर लेंगे। 70 के भाव पे अगर आ जाता है तो 80 के भाव पे आता है तो हम इस पे 30 शेयर्स और बाय करेंगे, मतलब कि 150 शेयर हो जाएंगे हमारे। ये है, यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं। आई होप ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगी, और अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, तब हम उसमें जो है 100 के बाद ही कोई एक्युमुलेशन करेंगे। तो बस दोस्तों ये था आज का वीडियो, और काफ़ी कुछ हमने यहाँ आज भी है समझा और जाना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग दोस्तों।